नमस्ते, मेरा नाम गौरव कुमार पांडे है और आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में। ये खास इसीलिए हैं क्योंकि इस बार जो टॉपर्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, जो फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं और सेकंड रैंक लाने वाली हैं, दोनों ने 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बार जो फर्स्ट रैंक पर है वो है शोएब आफ्ताब, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं, और दूसरे नंबर पर हैं आकांक्षा सिंह, यूपी के कुशीनगर की एक बेटी आकांक्षा सिंह। जी हां, दोनों को ही 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी जो है बातें चल रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जब दोनों को ही सेम मार्क्स मिले हैं, जब दोनों को ही 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं, तो आखिर आकांक्षा को सेकंड रैंक और शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक क्यों दी गई है? क्या कारण है कि शोएब फर्स्ट पर हैं और सेकंड पोजीशन पर आकांक्षा सिंह है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं शोएब आफ्ताब, ओडिशा के शोएब आफ्ताब, वो आते हैं ओडिशा के राउरकेला से। इनके पिता जो है एक बिजनेसमैन है, माता जी जो है वो एक गृहिणी हैं। और शोएब आफ्ताब कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, क्योंकि उनके फैमिली में, उनके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। इसी के लिए उन्होंने इसकी तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में जाकर तैयारी शुरू की। उन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग में नीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन की और उसमें पूरा अपना ध्यान जो है वो केंद्रित किया। ना छुट्टी ली, ना त्योहार मनाया, सिर्फ घर में बैठ के कोचिंग सेंटर के नोट्स के साथ बैठकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम की तैयारी की। तो दोस्तों, आफ्ताब से जानिए कि आखिर नीट एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, अपने अंदर जो हौसला रखना चाहिए, जिस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसका एक पूरा फॉर्मेट क्या है, आप खुद आफ्ताब से जानिए। जब स्कूल और कोचिंग दोनों चालू थे तो 6 आवर्स की स्कूल हो जाती थी, 5-6 आवर्स की कोचिंग हो जाती थी, फिर 3 आवर्स का ही सेल्फ स्टडी टाइम मिल पाता था। लेकिन जब कोई भी छुट्टी या हॉलीडेज़ होते थे, जब या तो कोचिंग या स्कूल या दोनों बंद रहे, तब अराउंड 10 to 12 आवर्स में सेल्फ स्टडी कर लेता। पढ़ाई ज़्यादा इस टाइम ड्यूरेशन में हुई थी जब लॉकडाउन लग गया था? जी हाँ, लॉकडाउन के टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पाया और उस टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ाई की और हाँ, उस पे ही सबसे ज़्यादा भी मैं पढ़ पाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड रैंक होल्डर आकांक्षा सिंह की। यूपी की वो बेटी, यूपी के कुशीनगर से आने वाली वो बेटी, जिसने न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। दरअसल आकांक्षा की जो पढ़ाई रही है 10वीं तक, उन्होंने वो कुशीनगर में ही की है। इसके अलावा साथ साथ खास बात यह भी रही कि 9वीं और 10वीं के लिए जो उन्होंने कोचिंग की थी वो गोरखपुर से की थी, जो कि उनके घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हें रोज 2 घंटे आना पड़ता था, 2 घंटे मतलब उनको समय लगता था जाने और आने में। इसके साथ ही वो बताती हैं कि उन्हें रात में आने में काफी देर हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी परिश्रम नहीं रोकी, वो चलती रही। इसके बाद उन्होंने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई जो है वो दिल्ली में की। दिल्ली में आकर उन्होंने कोचिंग के साथ साथ अपनी स्कूलिंग की और नीट एग्जाम, डॉक्टर बनने का सपना जो है वो पूरा किया। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आकांक्षा सिंह से। नीट में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है और आई हैव गॉट 720 आउट ऑफ 720 नीट। सो इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट मिला है और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। और बच्चों के लिए क्या नसीहत देना चाहोगे? सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस वेरी हाई, और उसके लिए आपको जितना भी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, डू द बेस्ट यू कैन। आप अपना 100% दीजिए, गिव योर एफर्ट यू कैन। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क विल गिव यू द रिजल्ट्स डेफिनेटली। स्ट्रेटेजाइज योर थिंग्स प्रॉपरली एंड देन उसको एग्जीक्यूट करो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी सफलता के लिए? क्लास 10th क्लास तक मैंने नवजीवन मिशन स्कूल कसिया कुशीनगर से पढ़ाई करी है और मेरा कोचिंग जो था गोरखपुर, वो अराउंड 70 किलोमीटर्स था, तो मुझे 2 घंटे लगते थे जाने आने में। तो रात में आते आते भी 9-10 बज जाते थे, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल का वो फेज रहा है। 9th-10th 11th-12th में मैं पढ़ने दिल्ली चली गई, बट उस वक्त भी मतलब मेरे को प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पहले से कर रखी थी, तो मुझे टाइम लगता था एक टॉपिक को इनिशियली कैच करने में। तो आई यूज टू टेक टाइम, बट वो चीज़ को मतलब मैं लिमिट नहीं करती थी। जब तक वो चीज़ कवर नहीं हो जाती, जब तक एक बार स्टार्ट किया है तो इजी से डिफिकल्ट हर लेवल के क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लिए और पूरा जब तक कवर नहीं कर लेती थी, एक भी टॉपिक को जब तक स्टार्ट कर दिया और खत्म नहीं होता तो छोड़ती नहीं थी। तो प्रॉब्लम्स होती थी मुझे काफ़ी,
बट उसको ओवरकम करते चलेगा धीरे धीरे, तो हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब दोनों को 720 में से 720 मार्क्स मिले तो फिर शोएब फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक पे आकांक्षा क्यों। दरअसल इसको समझने के लिए आपको नीट एग्जाम की जो प्रणाली है, रिजल्ट की प्रणाली, उसको समझना पड़ेगा। नीट एक्चुअली एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूल्स पर चलता है, टाई ब्रेकिंग नीति पर चलता है। दरअसल अब हम आपको बताएंगे कि ये टाई ब्रेकर नीति है क्या। होता यह है कि अगर दो स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर आते हैं तो उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलती है जिसके बायोलॉजी में अधिक नंबर होते हैं, लेकिन यदि बायो में भी एक जैसे नंबर हो तो केमिस्ट्री में अधिक नंबर वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद भी अगर टाई की स्थिति बनती है तो फिर यह देखा जाता है कि किसने कम गलत सवाल किए हैं। लेकिन आकांक्षा और शोएब के केस में दोनों ने ही 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं, कहीं गलतियां नहीं की है। और आखिर में यहां भी मामला फंस जाए तो जिस स्टूडेंट की उम्र अधिक होती है उसे रैंकिंग में प्रेफरेंस दी जाती है। शोएब और आकांक्षा वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी शोएब और आकांक्षा हर पैमाने पर एक जैसे साबित हुए, जिसके बाद उम्र वाले फैक्टर के चलते शोएब टॉपर बन गए। तो दोस्तों हमने देखा कि शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर्स की होड़ में जो मेजर फैक्टर रहा वो फैक्टर रहा एज का। दरअसल शोएब आफ्ताब जो है वो 18 साल के हैं और वहीं पर जो आकांक्षा सिंह हैं वो 17 साल की हैं। लेकिन इन दोनों के जो मोटिवेशन, जो अपनी तैयारी के प्रति जो लगन थी, भाव था, वो सब जो है वो हमें सिर्फ एक और इशारा करता है कि प्रतिभा यानी जो टैलेंट है वो किसी का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में इससे या दूसरी किसी वीडियो से जुड़े संबंधित सवाल हो तो आप वो सवाल भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।